नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखित में सोनिया गांधी को इस्तीफा दे दिया है। उसकी कॉपी कैपिटल टीवी के सामने है। जरा आपको पढ़ के बताते हैं कि नवजोत ने अपने इस्तीफे में क्या कहा। हालांकि बहुत बड़ा इस्तीफा ये नहीं है, बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में नवजोत सिंह सिद्धू कई बड़ी बात कह गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफे में लिखा है, द कोलैप्स ऑफ ए मैन्स कैरेक्टर स्टीम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। जी हां, और इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस, यानी कि वो कांग्रेस के लिए काम करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। और नवजोत ने अचानक क्यों दिया इस्तीफा, ज्यादा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ न्यूज रूम में बने हुए हैं। अचानक से ये सियासत की बहुत बड़ी खबर है सर, 2-2.5 महीने के अंदर इस्तीफा नवजोत का। देखिए, ये बात जैसे आई वैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया और कहा कि मैंने कहा था कि ये ऐसा ही करेगा। हम लोग कैपिटल टीवी में शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि राजनीति का कोई भस्मासुर है तो वो नवजोत सिंह सिद्धू है। एक खिलाड़ी, एक कॉमेडियन, उसको आप करोड़ों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे दे देंगे, वो तो धंस जाएगा। उसके लायक जो आदमी ना हो उसको आप इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दें तो यही होगा। अब उन्होंने क्या कहा कि मेंस कैरेक्टर वो जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उससे जो है इंसान की जो है पूरा चरित्र जो है वो बिगड़ जाता है। जी, इस्तीफा साथ में है सर, है ना। तो अब ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपने किस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत भारतीय जनता पार्टी छोड़ा था, किस कॉम्प्रोमाइज़ के तहत अभी आप छोड़ रहे हो। दरअसल जो कहानी, जो इनसाइड स्टोरी जो कॉर्नर से आ रही है कांग्रेस की तरफ से, वो ये कि ये मनमानी करना चाह रहे हैं कि सारे अधिकारियों की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र वो अपने हिसाब से करें। उसमें दिक्कतें आ रही थी, उसको लेकर के ये नाखुश थे। दूसरी बात, आज खबर ये आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। मतलब उनसे मुलाकात प्राइवेटली तो आप किसी से भी मिल लो, लेकिन जब इस तरह की मुलाकात को मीडिया को बताया जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह फलां टाइम में दिल्ली आ रहे हैं, उसके बाद आप अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं, ये मीडिया को बताया जाता है कि ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते रहना। और वो इसलिए इस चीज़ को पब्लिक किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के साथ मिलकर अमरिंदर सिंह कुछ प्लान कर रहे हैं। दो तरह की प्लानिंग हो सकती है, आदर तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर वो कोई नया संगठन 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के ऊपर वो नए संगठन का ऐलान करें और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा उसी दिन कर दें। तो ये दोनों ऑप्शंस, अभी वो क्लैरिटी नहीं है अंदर क्या बातचीत चल रही थी, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि हम आ रहे हैं और उनसे जाकर के हम मिलने जा रहे हैं, तो इसका मतलब पॉलिटिकल संदेश बिल्कुल साफ साफ दे दिया गया कि कांग्रेस पार्टी वो छोड़ के वो एक अलग पार्टी या अलग गठबंधन बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। अब इनसे कहा गया होगा कि भाई अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जाते हैं तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। पहले हरीश रावत ने, जब ये झगड़ा चल रहा था, उस दौरान हरीश रावत ने ये घोषणा की थी कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू वो संगठन के हेड होंगे और चुनाव बाकायदा इनके चेहरे पे लड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो चल रही थी। ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के दबाव की वजह से आला कमान ने, सोनिया गांधी ने इनसे कुछ कहा होगा कि आपको थोड़ा सा होल्ड बैक करना है। ये नहीं माने और ये जो अपने पुराने ज़िद पे थे कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो वही काम ये कर रहे हैं। हम शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये भस्मासुर है, जहाँ रहेगा उसी का विनाश करेगा, और यही चीज़ें हो रही है। राजनीति पेशेंस, राजनीति कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, पेशेंस का नाम है। राजनीति में आपको गिव एंड टेक करना होता है। ये ऐसा नहीं होगा कि भाई आपकी ज़िद चले
और किसी और की कोई बात ही ना चले तो वो तो राजनीति हो ही नहीं सकती, वहाँ एक्सीडेंट होना तय है। जी बिल्कुल, दो चीजें एक साथ आज हुई, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कुछ ही घंटों में बस अमरिंदर सिंह की मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह से होने वाली है, और दूसरी तरफ नवजोत का ये इस्तीफा। सर, दोनों चीजों को एक साथ कनेक्ट करें तो क्या मैसेज जा रहा है? पहले मैं उस पर आऊंगा। अब आप देखिए मैंने क्यों कहा कि ये भस्मासुर है। आज राहुल गांधी के पूरे प्लान के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू ने वो पानी डाल करके सारा का सारा वो खत्म कर दिया। सवेरे से क्या तैयारी चल रही थी, सवेरे से तैयारी चल वे कन्हैया मेवानी वो आने वाले हैं, दो लोग, पूरे पोस्टर वोस्टर लग गए, मीडिया वीडिया को बता दिया गया, ए ताम झाम पूरा होगा कि 3 से 4 बजे के बीच हम आएंगे, राहुल गांधी होंगे, कई सारे कांग्रेसी लीडर होंगे और बहुत ही जो बारात निकलेगी आज, कांग्रेस की जय जयकार होगी कि नए नए जो है लोग आएंगे। अब अभी तक तो वो दो आए नहीं और मालूम चला कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक रॉकेट छोड़ दिया, वो भी बिना आवाज़ के, एक जो है वो उन्होंने वहाँ पे इस्तीफा डाल दिया। तो ये आप समझिए राजनीति में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप कोई गतिविधि करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो, क्योंकि चीज़ें अब वो हंसी के पात्र बन गया कौन? कन्हैया नहीं, राहुल गांधी। और ये क्यों? क्योंकि ये जो नवजोत सिंह सिद्धू है, ये नवजोत सिंह सिद्धू तो राहुल गांधी का पैदा किया हुआ लीडर है कांग्रेस पार्टी में। प्रियंका वाड्रा, अब देखिए सारा ध्यान ये इस्तीफे पे चला गया। प्रियंका वाड्रा लखनऊ में है, वो आज वहाँ कोई रैली करने वाली हैं, तो सारी चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में नहीं हो रही। अब तस्वीरें आ रही हैं, अमरिंदर जी पहुंच चुके हैं दिल्ली। अब दिल्ली आ रहे हैं, वो जाकर के मुलाकात करेंगे और देखिए उसमें ये सारी चीज़ें। अब उसमें एक और बात समझिए, ये आदमी नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह का इस्तीफा दिया है, इससे तो वो वापस भी नहीं आ सकते। इन्होंने कह दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं कर सकता। ठीक भाई, आप इस्तीफा डालते हो, कोई ऐसा स्कोप आपको राजनीति में छोड़ के रखना पड़ता है कि आप इस इस्तीफे के बाद 2 सीनियर लीडर कहें कि भाई चलो मान जाओ, वापस आ जाओ, तो उसका स्कोप रखें। आपने कह दिया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, अब ये वापस आते हैं तो इसका मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आएंगे वापस, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि नौसिखिए के ऊपर राजनीति एक सीरियस बिजनेस है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को ये बात समझ में आनी चाहिए। राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है। करोड़ों लोगों की ज़िंदगी आपके लीडर के फैसले के ऊपर टिकी हुई रहती है। आप ऐसे ऐसे चुने हुए, इसको कह सकते हैं कि एक एक कोहिनूर का हीरा जो आप ढूंढ के ला रहे हो और उसको लोगों के सिर पे बिठा दे रहे हो, पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इससे कांग्रेस पार्टी का पूरा नुकसान ही होगा। और सबसे बड़ा नुकसान नवजोत सिंह सिद्धू को होने वाला है, क्योंकि आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जो लोग राजनीति करते हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को ये लग रहा है कि इन्होंने कब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हरा दिया और इनके साथ कांग्रेस के सारे लीडर आ गए, सीएम भी उनका, सब कुछ उनका। सबसे बड़ी गलती इन्होंने यही कर दी है कि इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस इस्तीफे के बाद एक आदमी सिद्धू के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। राजनीति में पावर जिसके पास है, लोग उसके साथ चलते हैं। जो पावर से हटा, वो राजनीति के परिदृश्य से भी वो बाहर चला जाता है। एक तो राहुल गांधी की गलती, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा की गलती कि आपने कैप्टन अमरिंदर को दरकिनार करके ऐसे भस्मासुर के ऊपर अपनी सारी दांव लगा दी। दूसरा, आपने चन्नी जैसे एक लीडर को मुख्यमंत्री बना दिया जिसकी कोई हैसियत ही ना हो, जिसकी कोई, उसको हाथ पकड़ के नवजोत सिंह सिद्धू, वो मालूम चला है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू का कठपुतली है। और तीसरा जो सबसे अहम गलती है वो नवजोत सिंह सिद्धू की है कि इन्होंने इस्तीफा देकर अपने ही पैर में
कुल्हाड़ी मार लिया है। बिल्कुल सर, दो चीज़ आपसे समझना चाहूँगी। इस 2.5 महीने के बीच में आपने पेशेंस को लेके बताया, वो पेशेंस आप समझ में आ रहा है कि पेशेंस नहीं था, तभी उन्होंने 2.5 महीने के अंतराल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात अमरिंदर की करें तो ये सभी को पता है कि अमरिंदर और नवजोत की नहीं बनी। अब चन्नी जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनके साथ भी क्या कोई खटपट हुई होगी? देखिए, चन्नी की वो हैसियत नहीं है, ही इज़ नॉट अ मास लीडर एज सच। लीडर वो होता है कि जिसके साथ जनता हो। मास लीडर नवजोत सिंह सिद्धू भी नहीं है। वो भाषण देते हैं, वो कॉमेडी करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मास लीडर हो जाते हैं। लीडर बनने के लिए बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है, सड़कों पे खाक छाननी होती है, बहुत मेहनत की बात होती है। लेकिन इन लोगों को आजकल वो 2020 का ज़माना है ना, 20 मिनट में सब कुछ चाहिए, दुनिया की सारी खुशियाँ जो है 20 मिनट के अंदर चाहिए। उस चक्कर में राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर दांव लगा दिया है। अब देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ बार बार राहुल गांधी, अभी तो एक से आप निपटे नहीं। ये मेवानी, ये कन्हैया कुमार, इसको पार्टी के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आ जाएंगे, कल इसी तरीके से करेंगे। ये सेम ड्रामा होगा कि बिहार का हमको अध्यक्ष बनाओ, कैंडिडेट मैं चुनूंगा, और बिहार के लोग, बिहार में जो कांग्रेसी जो 30 साल 40 साल से बैठे हुए हैं, उनको लगा कि भाई किस वामपंथी को आपने उठा लिया और सिर पे बिठा लिया। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी के फेवर में नहीं जा रही हैं। राहुल गांधी बहुत छटपटा रहे हैं। इस छटपटाहट में वो दलदल में और धंसते चले जा रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत है। जाते जाते एक चीज़ का जवाब चाहूँगी, अब पंजाब का क्या होगा सर? पंजाब में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीतना नामुमकिन है। अब इसमें एक ही तरीका है कि अगर कुछ साख अपनी बचानी है तो सोनिया गांधी को कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करनी चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, और एक एपोलॉजी के साथ कि आप वापस आ जाइए और हमारे कैंपेन को लीड कीजिए। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अदरवाइज़ पंजाब के अंदर में ये केजरीवाल की पार्टी की स्थिति दिन ब दिन मजबूत होते जा रही है, जो देश के लिए एक खतरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बस कुछ ही देर में अमरिंदर दिल्ली पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। तो ये मुलाकात के भी कई मायने लगाए जा रहे हैं। पल पल की अपडेट आपको पंजाब की सियासत से जुड़ी बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।